टीचिंग मेथड को हम लोग किस प्रकार से चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग तो सबको मिल रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो अभी तो टीचर की जरूरत नहीं, डाउट क्लियर हो गूगल है, एआई अभी आ गया है। तो आप लोग ने कुछ अभी सोचा है इस बार जो है कि हम लोग कुछ डिफरेंट करके करेंगे, कुछ टीचिंग मेथड में कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ ऐसा है? नहीं, ये एक बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं तो मतलब मैं खुद ही मानता हूँ, मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, एंड आई कीप ऑन लर्निंग। आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ जिंदगी में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे को सब पता है, मेरे को भी कुछ कुछ चीजें नहीं पता है, और वो एक कांस्टेंट एफर्ट है। तो आपने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात किया, बहुत अच्छा आपने रेफरेंस दिया। देखिए, एआई के पहले गूगल था, ये नहीं कि एआई ने आके बहुत कुछ मतलब डिसरप्ट कर दिया, इसके पहले गूगल था, याहू था, सर्च इंजिन पहले भी एग्जिस्ट करते थे। एआई ने बस ये कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया। पहले गूगल में आपको 10 लिंक करता था, अब एआई में आपको एक ही जगह में आंसर मिल रहा है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को, और ये हम लोगों के लिए फायदा है, इट्स एडवांटेज फॉर अस। व्हाई? बिकॉज ये जो नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा कि टीचर आके नोट्स दे दिया, वो चीज कंप्लीटली हट जाएगा, क्योंकि नोट्स के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके पास 100 डिफरेंट वेबसाइट है, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब हमारे ऊपर यह है कि हम एक क्लासरूम को चैलेंजिंग इनफ, इंटरैक्टिव इनफ बना सके कि नहीं, क्या हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सके। जो कहीं ना कहीं एक फिल्म आई थी 2008 या 7 में, मैं शायद गलत कर रहा हूं, तारे जमीन पर बोल के एक फिल्म थी, वहां पे आमिर खान ने बहुत पहले एक चीज के बारे में बात किया था कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एंड उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो था थ्रू आर्ट। एंड उस तरीके की इनोवेटिव टेक्निक हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को बस अब ये नहीं सिखाना है कि मान के चलिए कि देश का प्रधानमंत्री का नाम आप याद कर लीजिए, उसको बस एग्जाम हॉल में रख के लिख लीजिए। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, कैसे प्रधानमंत्री बनता है, क्या कोई इलेक्शन के बिना भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो हम लोग क्लासरूम सिमुलेशंस करके समझाते हैं। मान के चलिए अब वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं कोई, अब एडिटिंग में क्या होता है कि आपने कुछ फुटेज दे दिया, अब बोलिए उसको टाइमलाइन में लगाने के लिए। अब ऐसे नहीं कर रहे हम लोग कुछ ऐसे कर रहे कि हम लोगों ने 3-4 ब्लैंक पेपर दे दिया। अब हमने बोला कि आप लोग ना पहले ड्रॉइंग करो, आपको एक कहानी है, एक डॉगी है और एक स्टूडेंट है, और उस डॉगी को बहुत भूख लगा है और वो स्टूडेंट पास से गुजर रहा है, अब आप उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाओ। ये चीज हमें और फैसिलिटेट हो रहा है एआई से। बट इसको कराने के लिए ना, एआई में जितना भी आप कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आप देखोगे, उसमें एक फैसिलिटेटर का जरूरत होता है, और स्किल्ड फैसिलिटेटर, वहां पे हम लोग आते हैं। आज भले ही बच्चे गूगल में सब सवाल का जवाब ले ले, मान के चलिए, मतलब इस हिसाब से अगर आप उसको समझेंगे, जैसे मेरा तो मैथ्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, बट डिफरेंशियल कैलकुलस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब गूगल करोगे तो आपको पूरा आंसर दे देगा चैट जीपीटी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलस कर सकते हो। वो आप उसके लिए आपको एक मैथ्स टीचर का ही जरूरत है, जो आपको कैलकुलस प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाएगा, और यही आज हो रहा है। और मैं तो मानता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, सबके लिए, बस हमारे लिए नहीं, मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये हमारा काम को और इंप्रूव करेगा, ये और रिफाइन करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट्स जो स्मार्ट बन रहे हैं, ये एक अच्छा चीज है, क्योंकि इट पुशेस अस टू परफॉर्म बेटर।